जय जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे पॉडकास्ट पल्स के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं वो 12th क्लास के एक स्टूडेंट हैं, और ये शायद पहली बार हो रहा है कि किसी स्टूडेंट को एज ए गेस्ट हमने इनवाइट किया है। तो क्यों किसी स्टूडेंट को हमने इनवाइट किया है, क्या कुछ रीजन है, इन सारी चीज़ों के पीछे अपने डिस्कस करेंगे उनके बारे में कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उनको स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो यहाँ पे हैं। तो इसके बारे में अपने जानेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, गर्व, बहुत ही कॉन्फिडेंट, यंग और एम्बिशियस स्टूडेंट है, जो सिर्फ सपने देखते नहीं, उन सपनों को पूरा करने के ऊपर काम भी कर रहे हैं, और जो अभी हाल ही विधानसभा से भी लौट करके आए हैं। तो क्या है उनकी जर्नी, कैसे वो विधानसभा गए और क्यों गए, तो इन सारी चीजों के बारे में उन्हीं के मुंह से जानते हैं अपने। तो आइए स्वागत करते हैं गर्व का। वेलकम गर्व। थैंक यू सर। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। बस एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन। सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे को। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। और थैंक यू टू यू टू कि इतना जो कीमती समय है, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और स्टिल आप यहाँ पे हो, अपना टाइम निकाल करके आए हो, तो उसके लिए धन्यवाद। ज़रूर सर, आपके लिए कुछ भी। तो अपने सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में हम्म, बात करेंगे, है ना? आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? मेरे फैमिली मैं एक बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, लाइक बहुत छोटी फैमिली है, मम्मी पापा और मैं। ओके। दादा दादी है बट उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, लाइक पैटर्नल साइड से इतना नहीं है। ओके। मैटर्नल से फिर भी है थोड़ा बहुत। ठीक और मेरे फादर एक शॉप रन करते हैं, मदर हाउसवाइफ है। है। ओके। तो बस इतना ही है। ठीक है। तो अभी आप 12th क्लास में हैं, हाँ जी सर। है ना? तो 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट चूज किए आपने? सर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करा है। ओके। और आर्ट्स से क्यों चूज किया, क्या परसेंटेज थे 10th में? पहले तो परसेंटेज के बारे मेरे में थोड़ी सी बात कर परसेंटेज लेते थे 75 परसेंटेज आई थी मेरी। हैं। ओके। कुछ हेल्थ इशू के कारण, ठीक है। क्योंकि मैंने स्कूल भी इतना रेगुलर नहीं था मैं। ओके। बाकी परसेंटेज इतने ज्यादा मायने भी नहीं हाँ, अगर रखते। मेरे लिए परसेंटेज मायने नहीं रखती या मायने रखती भी तो मैं यहाँ पे तो ना होता। जी। तो क्या सोच करके आर्ट्स को चूज किया है? जिस हिसाब से मेरे ड्रीम्स है, जिस हिसाब से मेरे को अपना फ्यूचर रन करना है, उस हिसाब से अगर मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल साइड में जाता या कॉमर्स स्ट्रीम में भी जाता तो उधर ज़्यादा फोकस मेरे को स्टडीज़ पे देना पड़ता, कि मैं अदर एक्टिविटीज़ या कोई भी अदर फील्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। बट ओके। यही मैंने आर्ट्स रखी है तो 11th और 12th के अंदर मैंने अपने सभी तरीके से जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट कर सकता था वहाँ करा है। अच्छी तरीके से करा है, पढ़ाई पर भी कोई इतना दिक्कत नहीं आया। और मैं चिल एंड आउट में रहा हूँ। ओके। डिप्रेस नहीं फील हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई स्टडीज को लेकर। ओके। तो कोई प्रॉब्लम फेस की कि 10th के बाद में कई बार जैसे बच्चों को होता है कि क्या सब्जेक्ट चूज करें, साइंस स्ट्रीम में जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं? आप बताओ, आपको क्या लगता है। देखो, मेरे हिसाब से तो सिंपल सा फंडा यही है कि मैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे सबको यही गाइड करता हूँ कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और सब्जेक्ट वही जो समझ आए। वो तो आप ऐसे पता छाप रहे हो, आपको पता होगा कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा चल रहा है आजकल ट्रेंड में। देखो, इसके पीछे भी रीजन है एक। जैसे पहले अगर अपने आज से लगभग 20 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। हमने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट ही किया था इस पर्पज से। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम को चूज किया। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास में इंजीनियर्स बहुत हैं, प्रोडक्शन अच्छे खासे लेवल पे हम कर रहे हैं, हमारी जीडीपी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तो एट प्रेजेंट हमारे जो प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचने के लिए हमको जो है वो लोग चाहिएंगे। तो मेरे हिसाब से आने वाला जो टाइम है वो शायद कॉमर्स का और उन लोगों का रहेगा। और जिस हिसाब से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सारा का सारा मार्केट ओपन है उनके लिए। वो भी है। मेरे ड्रीम्स थोड़े अलग थे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थे, तो मैंने आर्ट्स चूज की। ओके। तो सेल्फ ग्रोथ का क्या मतलब है तुम्हारे नजरों में? सेल्फ ग्रोथ का मेरे ऊपर मैं एक ही चीज़ का फंडा डालता हूँ कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। अगर कोई आगे जा रहा है तो जाने दो। तुम उस फेज में हो कि तुमने उसको कम्पीट करा है, तुमने उससे कुछ सीखा है, चाहे कोई हारा है तो भी तुमने उससे सीखा है कि ये क्यों हारा, क्या दिक्कत आई वहाँ पर, या वो जीता तो क्यों जीता। और सबसे बड़ी सेल्फ ग्रोथ का आता है, आपको धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे। पहले स्कूल के अंदर जान पहचान थी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर गए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर लोग जानने लगे, इतने कॉम्पिटिशन करे, टीचर्स भी जानने लगे। अब जयपुर जाके आए विधानसभा के अंदर और स्टेट लेवल के अंदर 3-4 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो वहाँ के लोग भी जानने लग गए। तो वो मेरे लिए बहुत है। सेल्फ ग्रोथ में अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो वही मेरे लिए ग्रोथ है।
मेरे को किसी और को देखने की ओके। जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, आपने बुक्स लॉन्च करी है इतनी बढ़िया रात को, और आजकल जो ट्रेंड भी चल रहा है कि सोने से पहले ऑफ स्क्रीन करो, तो बहुत अच्छी बुक्स है बियॉन्ड फेलियर जो मैं पढ़ रहा हूँ रात को आजकल, तो उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रही है मेरे को। ओके, थैंक यू सो मच। और कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स अभी तक तुमने फाइट किए हैं और किस लेवल तक किए हैं? मैंने जितना हो सके उतना तो अपना 100% दिया है। कंपटीशन है, यूथ फेस्टिवल है, युवा महोत्सव है, ग्रीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, विधानसभा वाला, लाइफ स्किल वाला, प्रधानमंत्री एग्जामिनेशन वाला जो अभी हाल ही के अंदर हुआ है जिसका मैंने अभी फॉर्म भरा है, और भी बहुत है क्योंकि मेरे को रिमेंबर नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि सामने कंपटीशन का नाम आए मैं देखूंगा नहीं, क्या मैं उसको फॉर्म फिल कर दूंगा कि देखा जाएगा करके, और भगवान की कृपा है मैं निकल भी जाता हूँ। ओके, तो अभी विधानसभा गई, वो क्या कंपटीशन था? वो था प्रबल 2025। ओके। सो इसमें था सबसे पहले स्कूल लेवल पर, देन ब्लॉक लेवल पर, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, देन संभाग लेवल पर, और उसके बाद जाकर रिप्रेजेंट करा अपने डिस्ट्रिक्ट को विधानसभा में। ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा विधानसभा जाने का? सर उसके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे पास, सुपर कैलिफेरनशियलिटिडोशियस। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 5 दिन का टूर, 4 दिन हमें ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग इतनी हाई ट्रेनिंग लेवल की थी कि नॉर्मल अगर एक बच्चा है कि सिंसियर बिल्कुल नहीं है, वो एक दिन के अंदर वहाँ पर सिंसियर बिहेव करेगा, वो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट फील करेगा, इतना कॉन्फिडेंट फील करेगा। वो एज ए लेवल ही नहीं था, लाइक वहाँ पर 11th के भी बच्चे थे, 12th के भी बच्चे थे, बट 2 दिन उनके अंदर वो थोड़ा रहा, हमारे अंदर भी रहा कि वो बचपना। 2 दिन बाद तीसरे दिन तो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फेस पे अलग ही ग्लो था, क्योंकि जिस तरीके से आप बैठ रहे हो उठ रहे हो। अब मजे की बात यह है कि स्कूल के अंदर अपने सीधे बैठ नहीं सकते 1 घंटा भी, वो थोड़ी देर में थोड़ी कमर झुका के बैठ जाए, पर वहां की ट्रेनिंग ने 6-6 7-7 घंटे लगातार जो ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर सीधा बैठना, सामने वाले की बात को सुनना समझना, वो बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग कंडक्ट हुई थी, वो कंडक्ट करने वाले आपके जो ट्रेनर थे या कोच थे, वो कौन थे? किन्होंने सिखाया था? एक पर्सन ही था, पूरी टीम थी, ओके। जिसके अंदर वहां से सिलेक्ट हुए हुए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे हेड्स, और पर्टिकुलर एक बच्चे के ऊपर नहीं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से 4 बच्चे, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 लड़के 2 लड़की आई थी। ओके। वहाँ का जो डेकोरम था, लाइक सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर भी, ऐसी बात नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट से फाइनल होके आ गए, संभाग से फाइनल होके आ गए, बस वहाँ तक है। वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है बैठने के लिए, वहाँ पर भी फाइट हुआ है ओके, बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे विधानसभा में बैठने के बाद क्या किया? विधानसभा में बैठने के बाद आप भूल जाते हो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप भूल जाते हो आपकी एज क्या है। वहाँ की चेयर पे बैठने के बाद आप एकदम ऐसे ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हो, आपके सामने जो चल रहा है वो ऐस इतना लगता है कि बस अब जो बोलूंगा वो हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि आप एक लाइन बोल रहे हो ना, वो एक लाइन नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट हो जाती है जो कि एक हेडलाइन बन जाती है थोड़ी देर में। ओके, तो वहाँ पे कुछ ऐसा तुमने बोला हो जो हाईलाइट हुआ हो? मेरा नेशनल एंथम मैंने कंडक्ट करवाई थी, नेशनल सॉन्ग कंडक्ट करवाया था वहाँ पर ओके। विधानसभा के अंदर। बट एज अ लकी बात है, बट मैं उसको भी बहुत अच्छे वे मिलूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ऑलमोस्ट 40 और 45 बच्चे सिलेक्ट हुए थे 200 में से। ओके। उसके अंदर से भी कुछ ही बच्चे सिलेक्ट करे थे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के लिए, उसमें मेरा हो गया था। बट थोड़ा सा वहाँ पर भी है कि बोलना तो नहीं चाहिए एज अ स्क्रीन पे हूँ, बट गवर्नमेंट का थोड़ा साइड होता है कि पार्शियलिटी, पार्शियलिटी तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ी सी जान पहचान, ये जैसे कि मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, लाइक फादर शॉपकीपर है, मदर हाउसवाइफ है, पॉलिटिक्स से तो कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। काइंड ऑफ नेपोटिज्म। वो हाँ हुआ, ओके। कुछ बच्चे मिले जिन पता लगा कि ये इनके बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग, वीआईपी एंट्री ले रहे हैं, और ओके। हमारे यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं हो, उसके बीच वहां पर जाके बैठना और नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग कंडक्ट करना, वो मेरे लिए बहुत था कि बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी कुछ बोले, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वहां पर करा। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो यूथ है, यूथ की अगर अपने बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम्म। कौन कौन से एरिया में उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है?
उनको मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ रही है, उनको आजकल के टाइम पे हो रखा है कि दिखावा करना है। ओके। लाइक मेरे को भी पसंद है कि हाँ, शो ऑफ करो, बट शो ऑफ जब तक आप कर सकते हो, जब तक आप अपने साथ वो ऑरा लेके चल रहे हो। अब एक पर्सन है, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं विधानसभा नहीं जाके आता, मैंने कॉम्पिटिशन्स भी फाइट नहीं करते, मेरे को कोई जानता भी नहीं, तो मैं आज कितने ही महंगे कपड़े पहन के घूम लूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। ना वो स्टाइल काम का है, ना कुछ है। चाहे उसका कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर, बट पहले ऑरा तो बिल्ड हो किसी चीज़ के कारण। जब वो ऑरा ही नहीं क्रिएट हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक कि उनको ज़रूरत पड़ती है, वो दूसरों को देखते हैं कि ये रात के 2 बजे तक घूम रहा है, मैं भी घूमूंगा अब। ये वो कर रहा है, वो मैं भी करूंगा। पीयर प्रेशर जिसको अपन बोलते हाँ, हैं। पीयर प्रेशर आज के टाइम में बहुत, मैं खुद मेरे फ्रेंड्स जोन में है, इतना पीयर प्रेशर हाई हो रखा है उन लोगों का कि अगर आपने 20 वाली कॉफी पी है ना, उसके पास 10 रुपए है, तो वो 20 की ही लेगा। उसको ये नहीं पता कि वो 10 रुपए कहाँ से आएंगे, कोई ना, बट उसको वो कंपटीशन करना है वहां पर। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ फोकस, जैसे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अपने आप को मिरर में देख लो, अपने आप को आइडल बना के चलो। ओके। किसी को आइडल बनाना अच्छी बात है। आप आपको भी आइडल बनाए कि हाँ, आपका भी बुक्स लिखी है, ऑथर है, आप टीचर हैं, यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, बहुत कुछ मल्टी टैलेंटेड है। बट एक इंस्पायर होना किसी से, और मतलब एक हर इसको एक साथ में पर्सन लेना। से हम उसकी अच्छी क्वालिटीज को पिक कर सकते हाँ, हैं। एक्सट्रैक्ट करो, ना कि उसके अंदर ही ऐसा समा जाओ कि आप ना वो खुद बन के निकल सके, ना उसके जैसा बन सके, वो यस। अजीब हो जाए। बस वही है सिंपल से कि हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, तो आप हर एक इंसान से उसकी बेटर क्वालिटीज को सीख करके उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारा मोटिवेशन लो हो जाता है, तो अगर लो हो जाता है तो उसको पुश कैसे करते हो फिर? सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस लो होना नॉर्मल है। सभी के साथ होता है। हाँ, बट कॉन्फिडेंस की जहाँ बात आती है, वो मेरा एक इनेंट है। मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती, बट होती है। उसको बूस्ट करने के लिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मैं अपना बैकग्राउंड देखता हूँ कि किस प्रॉब्लम से मेरी फैमिली गुजर रही है। और अगर मैंने यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, जितने पैसे लगे हैं, या चाहे पैसे कम ही लगे हो वहां तक आने के लिए, पर लगे हैं, वो वेस्ट भी जाएंगे, और फ्यूचर के लिए कोई काम भी नहीं आएगा। तो बस आइज क्लोज करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और अपने बैकग्राउंड को देख लो। अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी कुछ नहीं करने की जरूरत, बस अपने आप पे वो फील कर लो, वो ओके। बहुत है। तो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हें स्ट्रांग बना गया? हाँ, मेरा टर्निंग पॉइंट बहुत ऐसा एकदम से हुआ था, इंस्टेंट वाला हुआ था। लाइक मैं पहले जिस स्कूल में था, मैं बहुत बुली हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, एकदम लो लेवल पे। मैं मेरे लाइक सेकेंड थर्ड तक मैं टॉपर रहा हूँ स्कूल का। ओके। उसके बाद मेरे परसेंटेज डाउन होने स्टार्ट हो गए, घर वालों को फ़ोन भी करा कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। उसके बाद एट एट्थ के अंदर मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। वहाँ मैंने उसी टाइम सोचा कि उसके अंदर मैं कितना भी बुली हो गया, मेरा चाहे ऑरा कितना ही डाउन हो गया हो, यहाँ पर मेरे को बिल्डअप करना है। उस फेज के अंदर मैं एकदम इंट्रोवर्ट हो गया था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं सोशल मीडिया पे था। चाहे मैं छोटा था, बट मैं सोशल मीडिया पे रहता था। वो नहीं है कि मैं वीडियोस बनाता था, कुछ वैसे नहीं। मैं देखता था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, उसके आज के टाइम के अंदर मेरी एज ग्रुप को भी इतना नहीं पता होगा उस चीज के बारे में, क्योंकि मैं तो कब से 8 से उस चीज के बारे में जानना स्टार्ट करो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। जेंजी अल्फा भी हो रहे हैं, क्या क्या चीज अलग अलग है उनमें, सब कुछ ऐसा करा, और आप बिल्ड खुद ने करा। उसके बाद भी मेरे को 2 साल लगे, लाइक मैं इतना खुल नहीं पाया। मेरा फर्स्ट, मैं जब कॉन्फिडेंट एकदम तरीके से बोला हूँ, स्टेज के अंदर, स्कूल के अंदर प्रेयर असेंबली हुई थी, वहां पर मैं खड़ा होकर मैंने पूरा स्पीच, पूरा वो होता है क्लास वाइज के अंदर कि आपको कंडक्ट करवानी है, हम्म। तो 6 डेज थे उसके अंदर। मैंने अपना उस 6 डेज के अंदर इतना मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, स्पीच दी, कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट हुआ, सबने बहुत तारीफ करी। उसके बाद से मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा। जहां पर भी मौका मिलता है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट होके बोल देता हूँ, चाहे मेरे को उस बारे में पता हो या ना पता हो। बट मेरे को अंदर इतनी है कि मैं अपनी बातों से किसी सामने वाले को, चाहे उसकी मेंटेलिटी बदल सकता हूँ, उसका जो इंटेंशन था मेरे लिए वो भी बदल सकता हूँ। तो वो ट्राई करो, आप सभी ट्राई करो बोलने की। जहां आपको जरूरत होती है कि आप यहाँ बोल सकते हो, वहां बोलो, बट देख के भी कि सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, या आपका बोला हुआ सेंटेंस वहां पर फिट हो रहा है या नहीं। कोई मिस्टेक जो तुमसे हो गई हो जिससे कुछ सीखने को मिला हो?
मिस्टेक सबसे होती है। मेरे से भी बहुत मिस्टेक्स होती है कि पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया 10th के अंदर, बट ध्यान भी कहाँ देता। मैं 9 से 10 महीने में हॉस्पिटल के अंदर रहा हूँगा बिकॉज ऑफ दैट थिंग, कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मेरे ड्रिप्स चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ करा मेरी गलती है, मतलब आप खुद वो टेंशन ले रहे हो, खुद डिप्रेस्ड हो रहे हो, उसके कारण आपकी बीपी भी डाउन हो रही है, आपकी हेल्थ इश्यू भी बहुत क्रिएट हो रहे हैं, वो मेरी गलती है। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद में हॉस्पिटल के मैंने दर्शन नहीं करे। मैंने बस उस टाइम सोच लिया कि अब मन के अंदर बात नहीं रखनी, अगर बुरी लग रही है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, बोलने का लहजा होना चाहिए कि किसी को दिक्कत भी ना आए, और अपनी अपनी बात भी रख दो ताकि मन में ना रहे। ओके। आगे के क्या ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर के? आगे के ड्रीम्स तो अभी तक यही है कि फेम चाहिए, नेम ओके। चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। वायरल नहीं होना मेरे को, स्टेबिलिटी, फेम चाहिए। वायरल तो हर कोई हो जाता है, हम्म। फिर उसको पूछता भी कोई नहीं। एक स्टेबल पे चाहिए। अभी तक तो यही गोल है कि एक्टिंग लाइन में जाएंगे, क्योंकि बच्चों से अच्छा एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। इन द सेंस आप स्कूल फेज में हो, चाहे वो टीचर्स के सामने भी हो या घर पे भी क्यों ना हो, थोड़ा बहुत हो जाता है। और मैंने उन चीज़ों से बहुत सीखा है, बहुत ज़्यादा। और मैंने फील करा है कि अगर मैं कहीं पे भी एक्टिंग कर रहा हूँ या कहीं पे भी कुछ ऐसा कर रहा हूँ, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में कर रहा हूँ, वो फेक 99% नहीं लगता। और रही बात, चूज आर्ट्स मैंने इसीलिए करा था कि मैं साइड बाय साइड अपनी अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करूँ, मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूँ। मैंने आर्ट्स फील्ड के अंदर ड्राइंग ली और कंपटीशन करो, युवा फेस्टिवल वगैरह, उसके अंदर पेंटिंग्स वगैरह होती है, उसके अंदर ही जाके आ रहा हूँ मैं। स्केचिंग वगैरह, लैंडस्केप वगैरह ड्रॉ करे, कुछ फोक आर्ट्स ड्रॉ करे, उसके अंदर भी करा। हर चीज़ में मैं स्कोप डाल रहा हूँ, बट मेरा मेन यही है कि एक्टिंग लाइन में जाना है, और या फिर पढ़ाई साइड बाय साइड चल रही है, एज अ टीचिंग लाइन में जाएंगे, क्योंकि जहाँ मैं अपनी बात रख सकूँ, खुल के एक्सप्रेस कर सकूँ। ओके। तो एक्टिंग लाइन में जाना है मतलब बॉलीवुड तुम्हारा टारगेट है? नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अगर ऑफर आएगा तो क्यों नहीं, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो या फिर वो बॉलीवुड हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब एकदम से मैं ड्रीम देखूंगा कि मेरे को हॉलीवुड में लेना है, तो वो तो होने से रहा। धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तक तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं करा, क्योंकि जिनको बनना होता है तो वो तो बहुत कुछ कर लेते हैं, पीआर टीम्स हैंडल हो जाती है उनकी, या फिर इंस्टा पे रीच भी काफी हाई होती है जिनकी, क्योंकि वो खुद करना चाहते हैं इन्फ्लुएंस वगैरह। मैंने अभी वो भी नहीं स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे को लग रहा है धीरे धीरे फेल होने से अच्छा एकदम से बूस्ट करो और एकदम से ही अपना स्टेबिलिटी बिल्ड करो। ओके। तो इसके लिए क्या प्लान कर रहे हो फिर तुम? मेरा ये प्लान है, अभी 12th क्लियर करके उसके बाद में मतलब सीयूटी का फॉर्म अभी आएगा, जब उसको भर के ड्यू के लिए करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद थोड़े से खुलेंगे, मेरे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आएगी। मैं उनको, जैसे मैं अभी रन कर रहा हूँ कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, उधर मैं करूँगा, चाहे मैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लूंगा डीयू में, कॉलेज भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, पढ़ाई भी साथ में रखूंगा, साथ में मेरे ड्रीम्स भी रखूंगा। ओके। ऐसा नहीं मतलब कि कहीं ना कहीं जो पैशन है उसको भी छोड़ना नहीं है, साथ हाँ, में पैशन को भी फॉलो करना पैशन को भी रखना है, स्टडीज को भी रखना है। प्लान ए हमेशा तैयार रखो अपना, कि बी की जरूरत ही ना पड़े। है। ओके। इसीलिए बस एक्टिंग है, और या फिर स्टडीज तो आप करोगे, वो तो आपके लक के ऊपर है। आज के टाइम पे इतने पढ़े हुए लोग हैं, इतनी डिग्री ले रखी है, बट एट द पॉइंट नहीं लग रहा है कुछ। और कुछ है कि जिन्होंने इतनी डिग्री भी नहीं ली और एट द पॉइंट उनसे पहले वो जॉब में उनको मिल रही है। तो काइंड ऑफ अ लक, जैसा गॉड को मंजूर होगा। ठीक है, तो क्योंकि तुम एक्टिंग लाइन में जाना चाह रहे हो, हम्म। तो फैशन तुम्हारे लिए क्या रोल प्ले करता है? फैशन मेरे लिए ये चीज़ है, किसी को देखा देखी नहीं करके पहनना। अगर सामने वाला कुछ पहन रहा है, ऐसा नहीं कि इस पर अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर भी अच्छा लग जाएगा। बेसिक चीज़ ये है, अपना स्किन टोन देखो, अपना बिहेवियर देखो, अपनी लाइफस्टाइल देखो, उसको मिक्स एंड मैच करके कुछ ऐसा कंफर्ट जोन में रहो जिससे लोग आपको जान जाए। कि जैसे मेरे को जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग करके कपड़े पहनता हूँ, अभी देख रखा हूँ मैं लेयर करके रखता हूँ, क्योंकि मैं स्लिम हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं लेयर नहीं करूंगा तो बहुत ज़्यादा अजीब लगूंगा। और या फिर मेरा जॉ लाइन थोड़ा शार्प है, तो मेरे को बियर्ड रखनी चाहिए ताकि वो थोड़ी और डिफाइन लगे, उस अकॉर्डिंग, ना कि किसी को देखा देख कि आप वॉल्फ कट रख रहे हैं, वो बिल्कुल ही नहीं सूट कर रहा। जितना डिसेंट रहोगे वो उतना फैशनेबल लगेगा। और जितना आप वो कटे फटे या फिर वो पहनोगे, वो फैशन है, अच्छी बात है, बट वो सूट कर रहे हैं, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां पर पहन भी रहे हैं। अगर आप अकेले हो वहां पर ऐसे पहन रहे हो, तो वो
आउट ऑफ द बॉक्स ही लगेगा, वो फेमस वाली चीज नहीं होती, वो अजीब ही लगेगा। वही आप दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रह रहे हो, वहां पर आप अच्छे तरीके से अपना फैशन करो, क्योंकि वहां पे सभी ऐसे पहनते हैं। और जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हो उस अकॉर्डिंग जितना डिसेंट रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना फैशन बूस्ट ही होगा। लोग सीखेंगे कि हाँ, ये बंदा है, ये अच्छा पहन रहा है कपड़े, इतना पता है इसको किस टाइम पे कैसे कपड़े पहनने हैं, वो चीज। तो यहाँ पे मैं हमारे ऑडियंस को बता देता हूँ, दर्शकों को, कि हमारा जो ये आज का जो एपिसोड है पॉडकास्ट पल्स का, पहली बात तो ये रायसीनगर का पहला पॉडकास्ट शो है और इसके स्पॉन्सर्स हैं। और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं आज के एपिसोड के लिए, उनमें से एक स्पॉन्सर जो है मेंस क्राउन रायसीनगर। तो जो आप गर्व जो हमारे सामने आज बैठे हैं, इनकी जो आप ड्रेसिंग स्टाइल जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी स्पॉन्सर्ड की है मेंस क्राउन रायसीनगर ने। तो आप भी अगर इस टाइप के स्टाइलिश कपड़े परचेज करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो मेंस क्राउन रायसीनगर एक बार जरूर विजिट करें। उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आगे कैरी ऑन करते हैं पॉडकास्ट को। तो फैशन का तुम कहाँ से फिर ये इस तरीके की चीजें सीख रहे हो कि क्या तुम पे सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है? ये नॉलेज हमें होना जरूरी है ना। हाँ, नॉलेज होना तो ये सबसे ज्यादा नॉलेज जरूरी कहाँ है। से ले रहे हो? फोन हमारे पास है, लैपटॉप हमारे ओके। पास है, डिवाइसेस सभी हमारे पास है, यूज करने की बात है। आजकल हर जगह आप जेमिनाई पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, अपनी पिक्चर अपलोड करो, अपने सारा आपको वो बता देगा किस अकॉर्डिंग आपके ऊपर सूट कर रहा है, किस अकॉर्डिंग आप पे नहीं सूट कर रहा। नहीं तो आजकल रील्स, मैंने बहुत लोगों की फीड देखी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है उनकी फीड्स के अंदर। मेरी उम्र के हैं बट उनकी फीड के अंदर, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, करंट सिचुएशन के ऊपर हो, या वो खुद क्या है। मैं अपने दोस्त से आज के टाइम पे पूछ भी लूंगा कि तू जेंजी, तेरे को इसका नहीं पता, मतलब नहीं पता। कुछ वर्ड्स जो आजकल नॉर्मल वे में अपने ले लेते हैं, क्योंकि मेरा जितनी मेरी बात होती है वो थोड़ा बाहर होती है। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। बट मेरे को इतना पता है कि सामने वाले को पता ही नहीं इस चीज के बारे में, तो मैं इससे क्या बात करूँ इस बारे में। अब मैं किसी को मैं बोलूँ कि मेरे साथ ज्यादा कंजीनियल मत हो, उसको वो भी नहीं पता, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता वो है। कम्युनिकेशन फिर हो नहीं पाता। हाँ, नहीं हो पाती। मैं इंस्टा पे बात कर रहा होता हूँ, कभी किसी का टेक्स्ट आता है, तो वो टेक्सटिंग स्टाइल भी मेरी थोड़ी अलग हो जाती है कि वो जो यहाँ के बाहर वाले तो आराम से समझ जाते हैं, क्योंकि उनके तो डेली बेसिस के ऊपर यही चल रहा होता है कि हाँ इस टाइप से बात कर रहे होते हैं। यहाँ के लोगों को चैट लिख दे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई बात क्या कर रहा है। तो मैं क्या, कोई ना, अपने मिल के बात करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट करना, सोशल मीडिया पे रहना अलग बात है, और उसको कैरी ऑन करना अपने साथ के अंदर, अपने ऑरा के अंदर रखना, उसको सबटाइटल फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो सबकी बात नहीं है। तो पहले उसके ऊपर डेवलप करो, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ओके। तो क्योंकि तुम्हें आगे एक्टिंग वाली लाइन में जाना है, तो तुम्हारे फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर आज के टाइम पे तो और सभी, एक्ट्रेस भी? सभी वैसे तो सभी हैं, बट एक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स सलमान भाई सबसे बढ़िया है। ओके। क्यों? उनकी हर मूवी, चाहे वो रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, सस्पेंस वाली हो, कोई भी हो, बहुत अच्छी है। उनकी एक्टिंग, उनका ग्रेस, जो पीछे से उनका जो ऑरा आता है ना कि हाँ भाईजान आ रहा है, तो वही बहुत तकड़ा है। और तो यहाँ पे मैं भी एक्ट्रेस बताना चाहूंगा, सलमान खान मेरे भी फेवरेट ही हैं। ठीक है। और जब हम स्कूल और कॉलेज में थे, तो उस टाइम पे दो ग्रुप होते थे हर क्लास के अंदर। एक वो ग्रुप जो शाहरुख खान को फॉलो कर रहा है, और एक वो ग्रुप जो सलमान खान को फॉलो कर रहा है। तो क्योंकि हम जिम जाने वाले थे, तो हम सलमान खान वाली कैटेगरी में आते थे। तो हम सबके फेवरेट जो है वो सलमान खान ही रहे हैं शुरू से ही। ठीक है। तो चलो, अच्छा लगा ये जान करके भी तुम भी सलमान खान को फॉलो कर रहे हो, कि ये जो नई जो जनरेशन है वो भी सलमान खान की को फॉलो कर रही है। फॉलो आज के टाइम पे बहुत एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, बट जो अपना बिल्ड लेके चल रहा है, लाइक एज अ रियलिटी मैं बताता हूँ, सलमान खान सर बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत ही है। बट वो एक ऐसे एक्टर है जो टीवी पे आने से भी इतना शर्मा घबराते नहीं है, और या फिर इतना नहीं सोचते कि टीवी पे छोटा प्लेटफॉर्म है या कुछ भी है। बिग बॉस जैसा इतना बड़ा शो रन करे, उनका पूरा एक साल वेट करते हैं कि हाँ वो आएगा वीकेंड के बार पर, जो भी होगा। मैं उनके कारण नहीं फॉलो कर रहा होता हूँ कभी कभार, तो कि हाँ आएगा, चाहे वो एंगर हो, कुछ भी हो। और एक्ट्रेस में बात करें तो ऐश्वर्या राय, ये नहीं कि एक्टिंग, बट चाहे उनका, उनकी बात करने का, जब वो बात करते हैं ना, तो वो किसी एक चीज को प्रमोट नहीं करते, वो सभी को साथ में लेके चलते हैं। मैंने उनके चाहे इंटरव्यू सुने हो या कुछ भी सुने हो, उनसे मेरे को नई नई ऐसे वर्ड्स सीखने को मिलते हैं जो जेंजी लोगों को भी नहीं पता।
और मैं उनके वर्ड्स यूज भी करता हूँ, वो बहुत ऐसे इंस्पायरिंग होते हैं और थॉटफुल उनकी स्पीच होती है, तो उस वजह से। और एक्टिंग तो ऑफ कोर्स, चाहे वो देवदास क्यों ना हो या फिर कोई भी हो, सब में बढ़िया है। ओके, तो एक्टिंग सीखने के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हो तुम? एक्टिंग सीखने के लिए डेली रूटीन में ही चलता है मेरा, ओके। क्योंकि इतना भी मैं कोई बढ़िया बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं अपने आप को अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के अभी भेजूँ। मैं इतना नहीं कर रहा अभी, वो मेरी गलती है, क्योंकि सोच रहा हूँ 12th पास आउट हो जाऊँ तो एक बढ़िया तरीके से करूँ, एक अच्छे तरीके से उसको बूम पे लेके जाऊँ, बीच बीच में तो कोई मतलब भी नहीं है। और मेरी एक्टिंग तो डेली लाइफ में चलती है, मतलब रियल हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है रियल नहीं हूँ, क्योंकि एक्टिंग वो रियल से ही आती है। ओके। मैं जो भी कभी कभार हो रहा होता है तो एक्सप्रेशन हो, स्पीच हो, या उस सिचुएशन को हैंडल करने का टेक्निक हो, वो मैं थोड़ा उसके अंदर एक्टिंग का टच दे देता हूँ, और वो एक्टिंग डेली लाइफ से ही आती है। ठीक है, कल को मान लो सक्सेस मिल जाए, है ना, हम्म। तो नो डाउट मिल ही जाएगी, है ना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर अपने मेहनत कर रहे हैं और एक सही डायरेक्शन में उसको हम्म। अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिल ही जानी है। ऑफ कोर्स। तो कल अगर सक्सेस मिल जाए तो क्या माइंडसेट रहेगा? अगर सक्सेस जल्दी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है कि सक्सेस मिल गई इतनी जल्दी। अगर लेट भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सक्सेस मिलने के बाद इतना ज़्यादा अलग नहीं होना लोगों से। जैसे हम सुनते हैं कि वो फेमस हो गया या फिर चाहे पैसा ज़्यादा कमा लिया, अपने यहाँ पर तो ये बोलेंगे कि उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया इसलिए वो बदल गया। मेरे को वो बदलने वाला नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसे हूँ। चाहे मेरे पास, चाहे मेरा बैकग्राउंड चाहे लो हो, मैं जिस तरीके से अभी रह रहा हूँ, मेरे घर वाले अभी भी बोलते हैं कि तू अंबानियों के घर पे पैदा होने वाला था, जिस हिसाब से मेरे शौक है। और मैं उनको पूरा कर लेता हूँ, मैं कैसे भी करूँ, वो मेरी है कि मैं अपने पैसे इकट्ठे करके करूँ। और नो डाउट मेरा फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे इनकम इतनी ना हो, बट मेरे को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला बेटा मेरा ही है, और अगर उसके ड्रीम्स इस टाइप से है तो हम करेंगे। क्योंकि मैंने उनको इतना भरोसा दिखा रखा है कि आप मेरे ऊपर अभी लगा रहे हो, तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि उसका डबल मैं आपको फ्यूचर में जाके जरूर दूंगा। उतना कंफर्ट जोन हमेशा दूंगा, चाहे मेरे को ओके। फेम मिले ना मिले, चाहे मैं एक्टर बनूं ना जाऊं, चाहे मैं फैशन इंडस्ट्री में जाऊं ना जाऊं, वो मेरे ऊपर है कि मैं किस तरीके से करूं, बट मैं करूंगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने वो अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड दैट्स द मेन थिंग। और जैसे आपने पूछा, तो मेरे को बदलना नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। अभी जिस तरीके से मैं रह रहा हूँ, चाहे मैं किस तरीके से भी रह रहा हूँ, मैं एट द एंड में भी वही रहूंगा। ओके, चलो अच्छे हैं तुम्हारे जो व्यूज हैं फैमिली को लेकर के और बाकी फ्रेंड सर्कल को लेकर के, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। बाई चांस अगर मान लो कल को सक्सेस मिली हम्म। और हम उस टॉप लेवल पे हैं और वहां से हम फिर जीरो पे आ गए, तो क्या माइंडसेट रहेगा? पहले बात तो माइंडसेट मेरे को ये रखना ही नहीं है कि सक्सेस इतनी ऊपर मिल गई और वापस से डाउन हो गई। मैंने बोला था आपको कि मेरे को फेमस नहीं होना या मेरे को वायरल नहीं होना, स्टेबिलिटी चाहिए, आई नो, स्टेबिलिटी चाहिए। चाहिए तो सभी को है। और अगर बाई द चांस वो डाउन होती है, तो मैंने कौन सी चीजें करी जिसके कारण मैं उस पोजीशन पे पहुंचा था, और ऐसी क्या गलती करी जिसके कारण मैं लूंगा। तो मेरे को पता है कि क्या मेरा प्लस पॉइंट है, क्या मेरा नेगेटिव है। तो मैं अपना इतना प्लस पॉइंट ही रखूंगा कि मैं नीचे गिरूँ ही ना, और गिर भी जाऊं तो और इतना बूस्ट, इतना मेहनत करो, इतनी तरीके से लोगों को एंटरटेन करूँ या कुछ भी करूँ कि मैं वापस से उससे भी ऊपर वाले पोजीशन पे जाके बैठ जाऊं। ओके, तो अब हम आपके साथ में एक छोटा सा रैपिड फायर जो राउंड है वो करेंगे। ठीक है, आपको इमीडिएटली फटाफट से आंसर करना है। ओके। ठीक है, तो आर यू रेडी? हाँ एक्साइटेड हमेशा। इनफ? बहुत। ओके, तो कॉफी और टी? कॉफी। वाई? ब्लैक टी एनर्जी बूस्ट करती है, और सबसे ज्यादा रात को, क्योंकि मैं नाइट आउल हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा ये था, अर्ली बर्ड और नाइट आउट, है ना, नाइट बर्ड। तो चलो नाइट आउट आंसर दे दिया तुमने। वन ऐप यू कांट लिव विदाउट? इंस्टाग्राम। ओके, व्हाट डू यू स्क्रॉल इन द इंस्टाग्राम? सबसे ज्यादा तो यही आता है, फैशन के बारे में आ जाता है, नई वोकैब सीखने को मिल जाती है, ओके। और नए दोस्तों से इंटरेक्शन हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, वन वर्ड योर फ्रेंड्स यूज टू डिस्क्राइब यू? ओवर एक्टिंग। ओके, तो ओवर एक्टिंग क्यों, क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसा? और या फिर बोलेंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नाम भी याद नहीं आ रहा। हमेशा अभी सुबह मेरे को ये बात बोला है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। ज्यादा हीरो मत बन, इस टाइप का कोई है सेंटेंस, याद आ रहा। ज्यादा तो रिप्रेजेंट जानवरों से होते हैं हमारे, तो ओके, उसको लिख करो। कोई ऐसा डीएम जो तुमने ओपन किया हो इंस्टा पे, तुम्हें डीएम आया हो, ओपन किया और ओपन करने के बाद रिग्रेट हुआ कि यार नहीं खोलना चाहिए था?
बहुत बार रोज होता है ऐसा तो। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि एक बार कोलैबोरेशन का डीएम आया था और मेरे को पता नहीं था, मैं कि 80 फॉलोवर्स नहीं हो रखे मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, मेरे को कोलैबोरेशन कहाँ से आ रही है और पोस्ट भी नहीं डाल रही थी उस टाइम पे तो मेरे को। और कोलैबोरेशन भी कोई अच्छी खासी थी, लाइक रीच भी उनकी काफी अच्छी थी। खोला मैंने, बहुत अच्छा था। बाद के अंदर वापस से खोला तो उसके अंदर ये था कि रिप्लाई इन 10 मिनट्स, और मैंने 2 घंटे बाद खोला है उसको, तो बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने कहा क्यों खोला, या तो खोलना ही नहीं चाहिए था कि थोड़ा ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाती, और या फिर पहले बोलना था। फेवरेट इमोजी विच यू यूज मोस्टली? स्कल। ओके, व्हाई? वो व्यूअर्स को पता होगा अगर थोड़ा बहुत सेंसेशन वो चल रहा है तो, और या फिर वो रोने वाले। ओके, रील्स और स्टोरीज? रील्स। स्टोरी ओके, नहीं देखता मैं किसी और की। रील्स और शॉर्ट्स? रील्स। ओके, व्हाई नॉट शॉर्ट्स? मैं यूट्यूब यूज ही नहीं कर रहा, शॉर्ट्स कहाँ से देख लूंगा। रील्स में मेरे वो जो मैं देखता हूँ उसके बारे में सजेशन सारे होते हैं। ये अपना यूट्यूब पे ही जाएगा। यूट्यूब मैं जल्द ही आऊंगा, मैं यूट्यूब पे जब करूंगा ना, जब मैं यूट्यूब पे खुद अपने आप को बूम करूंगा। ओके, ब्रांड कोलैब यू ड्रीम ऑफ? सभी जितने भी हैं, वैसे तो ज्यादा फैशन के अंदर तो है या तो जारा और या फिर H&M। ओके, बाकी छोटे वाले ब्रांड्स भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जल्दी मेरी आईडी मेंशन करना सर जरूर, मेरे को हाँ फॉलो बिल्कुल। करना, अच्छे खासे रीच पहुंचाना मेरी आईडी को भी, गर्व कि की बूम से जो पहले भी हो। ऑफिशियल आईडी है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो जरूर फॉलो करें। इट्स गर्व/ऑफिशियल मेरी आईडी है, सो जाके फॉलो कर लेना। फॉलो बैक जरूर दूंगा, अभी तो बाद के अंदर बड़े लोग बनने के बाद दूंगा तो। ओके, वन हैबिट यू आर ट्राइंग टू क्विट? सोने की। ओके, तो यू आर लेजी काइंड ऑफ पर्सन? बहुत। ओके, फर्स्ट वायरल मोमेंट? वायरल तो जब विधानसभा वाला मूवमेंट हुआ है फर्स्ट तो, ओके, क्योंकि टीवी पे भी आया है, जिन्होंने देखा होगा वो लाइव। शूट वंस और रीशूट 10 टाइम्स? शूट वंस। मैं वन शूट वाला बंदा हूँ मैं। आपको दिलाएगा एक शूट भी एक्स्ट्रा। ओके, कैमरा और फोन? फोन। ओके, व्हाई नॉट कैमरा? कैमरा के अंदर मैं अब सामने वाले को रखूं कि तू शूट कर, कैमरा का ये तो कहीं पे भी हो, किधर भी हो, ऐसी जगह हो कि आपके पास कैमरा, तो फोन तो हमेशा अपने पास ही रहता है, कुछ भी शूट करो फटाफट। ओके, फेम और फ्रीडम? फ्रीडम। ओके, क्योंकि देन अगर फ्रीडम होगी कुछ भी करने की, तो अपने आप वो फेम मिल जाएगा। अब आप फेम हो, आप इतना नहीं कर सकते लेकिन खुल जब के, नहीं आपको है। फेम मिल गई ना तो आपके पास फ्रीडम नहीं रहती। तो वही तो मैं जब तक फ्रीडम में रहूंगा मैं उसके बाद फेम लूंगा, ऐसा नहीं कि फेम लेके फिर फ्रीडम क्लोज करूं मैं अपनी। ओके, लव और मनी? लव। पैसा कमाया जा सकता है, प्यार थोड़ा ना कमाया जाएगा। ओके, माउंटेन्स और बीचेस? बीच। ओके, बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर मम्मी का। बट ज्यादा सो रहा हूँ या फिर कोई ज्यादा ऐसी बात बोल दी कि जो सहन दाय नहीं होती हमारे मिडिल क्लास घरों में, तो सीधा कुछ भी आ सकता है, तो मम्मी। ओके, तो इफ यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर देन व्हाट? योर फ्रेंड, जो कि हर कोई उसको जानता है। ओके, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इन फ्यूचर अपने फिर से एक पॉडकास्ट और जरूर रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ में। जरूर सर, मैं भी बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो यहाँ पर आना भी आसान बात नहीं है। और ये पॉडकास्ट मेरे दोस्त देखेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मैं पॉडकास्ट में आ रहा हूँ। आपका फोन आया कि है, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्या होता है देखा जाएगा। बट यहाँ आने के बाद पता लगा कि हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है। और मैं आपको भी बोलूँगा, अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत हो रही है, कहीं पे भी आपको चांस मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को मत लॉस होने दो। उसको पकड़ के बैठ लो, ग्रैब कर लो। बाकी चीज़ करने के लिए पूरा टाइम है। पता है मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, जो कि मेरे एज ग्रुप के हैं, मेरे से एज ग्रुप से बड़े भी हैं। आपको जो फील करने एक माइंडसेट रखो और उस पर काम करो। अपने आप जिसके लिए अभी आप भाग रहे हो ना, कि वो चाहे मिल नहीं रही या वो मिल नहीं रहा, वो अपने आप मिल जाएगा अगर आपके पास वो चीज होगी। सो या। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो ये पॉडकास्ट का जो शो है ये कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैं स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं, ये जो आप फर्नीचर देख रहे हो यहाँ पे सारा, जैसे ये ग्लास टेबल देख रहे हो, दोनों चेयर्स देख रहे हो, है ना। तो जो भी ये फर्नीचर जो लगा है, ये सारा का सारा लगा है बाय द भारत फर्नीचर्स, रायसन नगर। और उनकी तरफ से जो हमारे गेस्ट हैं, गर्व आपके लिए उन्होंने स्पेशल एक कूपन दिया है
ठीक है, ये कूपन है कि आप वहां से कोई भी जो परचेजिंग करते हैं तो उस पे आपको 30% जो है वो ऑफ मिलेगा भारत फर्नीचर रायसन नगर से। तो आपको कोई भी रायसन नगर में आप हैं और रायसन नगर के आसपास से अगर आप हैं, तो आप अगर किसी भी टाइप का फर्नीचर अगर अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए देख रहे हैं, ऑफिस के लिए देख रहे हैं, तो A1 क्वालिटी के अंदर बहुत ही शानदार वैरायटी उनके पास में मिल जाती है। तो एक बार जरूर विजिट करके देखें, उनकी भी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके अलावा मेंस क्राउन्स पहले बताया था इनके बारे में, जो भी स्टाइलिंग आज घर की आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो क्लॉथ स्टाइल जो इन्होंने पहन रखा है, ये सारा का सारा जो है मेंस क्राउन्स की तरफ से है। और वो भी हमारे गेस्ट के लिए लेकर के आए 20% का एक डिस्काउंट कूपन। इनकी नेक्स्ट जो भी परचेजिंग रहेंगी उसके ऊपर 20% का ऑफ रहेगा मेंस क्राउन्स की तरफ से। और क्योंकि जेनजी हैं, यंगस्टर्स हैं, तो बिना पार्टी के बात नहीं बन पाती। तो इसके लिए हमारा जो आज का जो शो है उसको स्पॉन्सर करने वाले जो कॉ स्पॉन्सर हमारे हैं वो है कैफे 11 रायसन नगर से। कैफे 11 की एक ब्रांच आपको रिद्धि सिद्धि मॉल श्री गंगानगर में भी मिलेगी। और हाल ही में उन्होंने अपना एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया है रायसन नगर में ही, चिकन 11 के नाम से। तो कैफे 11 की तरफ से इनको एक और कूपन दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट इसमें रहेगा इनकी नेक्स्ट जो भी ये पार्टी वहां पे करते हैं। तो अगर आप भी रायसन नगर से बिलोंग कर रहे हैं या रायसन नगर के आसपास वाले एरिया से अगर आप हैं, तो कभी भी आपको कुछ ऐसी पार्टीज वगैरह करनी है तो आप बिल्कुल विजिट करिए कैफे 11 में। और बहुत ही वहाँ की जो वाइब्स है बहुत अच्छी है, और जो खाना है वो तो बहुत ही डिलीशियस है ही है। इसके अलावा मेरी तरफ से ये जो दो मैंने बुक लिखी है ये मैं गिफ्ट करना चाहूंगा गारों को। एक तो बियॉन्ड फेलियर, ये गारों ने पढ़ रखी है, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे एक पर्सन है जो टॉप पे था अपनी लाइफ में और वहां से फिर डाउन आ गया, फिर वहां से वापस उसने जो कम बैक किया, तो वो बेसिकली कम बैक की स्टोरी है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी होती। और एक ये स्पेशल है बुक जो अभी तक गरुण ने नहीं पढ़ी है, ये मैं इनको गिफ्ट करना चाहूंगा। डियर टीनेजर्स यू आर नॉट अलोन। मतलब टीनेजर्स की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं ना, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसके अंदर मैंने लिखने की कोशिश की है। तो जितने भी टीनेजर्स हैं मैं चाहूंगा वो इस बुक को जरूर पढ़े। दोनों के दोनों बुक्स आपको जो प्रोमिनेंट बुक स्टोर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे भी मिल जाएंगे और आपके नियर बाई बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल रहेंगे। सर मैं अभी बताना चाहूंगा कुछ। बिल्कुल। भाई तुम लोगों ने बहुत रील स्क्रॉल कर ली, बहुत कॉमिक्स रीड कर ली, सब कुछ कर लिया, बट काम तुम्हें या तो स्टडीज आएगी और या फिर तुम्हें ना ये बुक्स आएगी। तो जाके सबसे पहले है ना बुक स्टोर से जाके खरीदो या ऑनलाइन परचेज करो, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी, चाहे तुम्हारे जिनके साथ तुम रहते हो उनके कारण हुआ है या किसी भी कारण हुआ है, तो थोड़ा सा बदलाव आएगा तुम्हारे अंदर। 101% कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा भारत फर्नीचर, कैफे 11 एंड मेंस क्राउन को कि मेरे को गिफ्ट वाउचर्स मिले। ऑफ कोर्स मैं भारत फर्नीचर से मेरा वार्डरोब लेके आऊंगा ताकि मैं अपने कपड़े बढ़िया तरीके से रख सकूं। और कैफे 11 के तो मैं आज शाम को जाएंगे फ्रेंड्स के साथ जरूर यहाँ के आने के बाद। थैंक यू सो मच। और मेंस क्राउन, थैंक यू फॉर दिस आउटफिट जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड भी कर रहा है आज के लिए। थैंक यू। तो हम घर को एक बार फिर से बुलाएंगे उनके 12th के एग्जाम के बाद में, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि आगे की इनकी क्या प्लानिंग रहती है। इनकी जर्नी को हम जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इनको ट्रैक करते चलेंगे, ठीक है। और जब ये सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद, सक्सेस होने के बाद इनका पहला इंटरव्यू आपको यही मिलेगा इसी शो पे। ये इनकी तरफ से मैं खुद को कमिटमेंट कर रहा हूँ। जरूर जरूर जरूर। और इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो, तुम्हारे सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि पता लगे कि कुछ तो बात हुई है रायसन नगर के अंदर, कुछ तो हो रहा है और कुछ फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा शाइन करने वाला है। तो जाके जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करो, जिसने लाइक नहीं करा लाइक करो, और एकदम दबा के शेयर करो, सब जगह कर दो कि गर्व आया इस पॉडकास्ट पे। और आया हो ना, अगर आपको मेरे को दूसरी वीडियो में देखना है जैसे सर ने बताया 12th के बाद, तो इसको इतना बूम पे ले जाओ कि सर के चैनल पे सबसे ज्यादा हाई रीच वाली वीडियो मेरी होनी चाहिए। इतना प्लीज आप लोग ध्यान रखना। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर। जय हिंद, जय भारत।